पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द या संख्या को चुनिए। तो 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न है उनमें आपको निर्देश दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको टी एस क्यू, जैसे टी एस क्यू संबंधित है आपका किससे? टी एस क्यू संबंधित है आपका जे एच जी से। जिस प्रकार ये संबंधित इससे ऐसे आपको बताना है कि एल टी एम जो होगा ये किस प्रकार संबंधित होगा, किस ऑप्शन से सही होगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, टी जो है, टी का अगर अपोजिट लेटर देखें आप, जी होता है ना, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एस का एच होता है और क्यू का जे होता है, ठीक है। इनका पता कैसे करोगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, अपोजिट लेटर जो होते हैं हमारे, उन दोनों का जो सम होता है वो होता है 27। इसका 20 हो गया और इसका हो गया 7। इन दोनों को सम जोड़ोगे तो कितना हो गया? 27, ठीक है। तो हमेशा जो भी अपोजिट लेटर का सम जोड़ोगे आप, जैसे यहाँ एस का होता है 19 और इसका होता है 8 यानी 8, दोनों का जब सम करोगे तो आएगा इसका भी 27, ठीक। तो इसी तरह से अगर आप देखो और ये पीछे से दे रखे हैं, पीछे से रिवर्स में, यानी पहले का लास्ट में होगा। ऐसी एल का होगा 12 और 12 अगर आप 27 में से घटाओगे, ठीक, एल में अगर 12 27 में से अगर 12 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे कितने? 15। यानी कि 15 पे क्या होता है आपका ओ। ओ जिस ऑप्शन में सबसे पीछे होगा, ओ जिस ऑप्शन में सबसे पीछे होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ओ पीछे है, ठीक है। तो अब आगे वाले को देख लो, बीच में देख लो, या वो आगे वाले को देखो। तो देखो टी का जो अपोजिट होता है वो अभी आया हमारे पास जी, यानी ओ के बाद क्या होगा यहाँ? जी। ओ के बाद आएगा जी। पीछे से अगर देखो ओ के बाद जी, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक भी करोगे तो एम का अपोजिट होता है एन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखा, जिस तरीके से डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है उसी तरह बताइए शिक्षक का संबंध किससे होगा। शिक्षक का संबंध किससे होगा? तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? विद्यार्थी से। तो देखो यहाँ अगर मरीज दे रखा होता तो विद्यार्थी हमारा सही ऑप्शन होता। शिक्षण से अगर इलाज होता तो हमारे लिए सही शिक्षण जो है, सही इलाज सही ऑप्शन होता। अब यहाँ पे दे रखा आपको विद्यालय, ठीक है। तो जिस तरीके से डॉक्टर अस्पताल के लिए संबंधित है उसी तरह शिक्षक के लिए एक विद्यालय संबंधित होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम। तो क्वेश्चन 3 में देखो, क्वेश्चन 3 में दे रखा है कि एच एफ एफ और फिर एच जिस तरीके से संबंध है के सी के से संबंधित है उसी तरह बताइए कि जे पी पी जे जे पी पी जे किस तरीके से संबंधित होगा, किस ऑप्शन को ये सही संबंधित होगा, ठीक। तो इसमें बताना या क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, के एच की जो नंबरिंग होती है वो होती है 8 और के की होती है 11। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर करो तो कितना होता है? +3, ठीक है। 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा। तो ऐसे ही है, जे में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो जे की होती है 10 और 3 जोड़ोगे तो 13 होगा, ठीक है। तो एम किस ऑप्शन में? एम जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है शुरुआत में, ऑप्शन बी। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो बी हमारे यहाँ सही आंसर होगा। फिर भी अगर आप देखना चाहेंगे आगे सही है कि नहीं तो चेक करोगे। तो एफ जो है सी बना है, यानी एफ की नंबरिंग है 6 और सी की होती है 3। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? -3 हुआ है। -3 हुआ यानी पी की होती है 16, फिर -3 करोगे तो बच्चे कितने आपके पास? 13 बचे। और 13 पे क्या होता है? एम। तो यानी एम एम, 2 बार एम फिर एम एम आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 के लिए फिर से निर्देश दे रखे हैं। 4 से लेकर 7 तक के लिए निर्देश दे रखे हैं आपको। निर्देश यह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है, यानी एक श्रेणी या सीरीज दे रखी है कोई, ठीक, जिसमें एक पद लुप्त है, मिसिंग मिसिंग लेटर या कोई भी पद जो है एक लुप्त है यानी मिसिंग है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अब देखो आप, यहाँ आपको अनुक्रम दे रखा है 6, 12, 21 और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब यहाँ बता रहा हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
तो अगर आप देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना हो रहा है 6, और यहाँ डिफरेंस करोगे तो 6 डिफरेंस हो गया 6। फिर आगे फिर डिफरेंस करोगे तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस होता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ किसी और तरीका करेंगे, ठीक है। फिर आगे डिफरेंस करोगे तो यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है। फिर डिफरेंस करोगे तो 11। अब यहाँ देखो कोई भी मेल बन ही नहीं रहा है यहाँ, ठीक है ना। और अगर आगे और भी अगर डिफरेंस करना चाहो तो आगे कर लो। फिर आया 3 का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ फिर आया 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो सीरीज बनी नहीं रही है, 2 है, फिर या तो हो सकता है 3 3 होना चाहिए था। और अगर मान लो यही डिफरेंस बन रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, तो यहाँ 1 होता, और 1 अगर इसमें जोड़ते तो यहाँ 12 आता, इसमें अगर 12 जोड़ते तो यहाँ कितना होता 44। 44 अगर ऑप्शन होता तो हम सही कर देते हैं, ऑप्शन 44 है ही भी नहीं, ठीक है। तो चेक करेंगे कोई और दूसरी क्या सिस्टम है इसमें, और क्या व्यवस्था हो सकती है इसमें, चेक करते हैं। तो क्या पैटर्न यूज किया है, तो पैटर्न जितना आसानी से आप निकाल सकते हो उतना बेहतर होगा। तो देखो क्या पैटर्न है, अगर आप 6 को देखो तो ये बन सकता है 4, 4 प्लस 2, और 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ऐसे ही आगे फिर देखो आप, तो ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से तो इतना पता चल रहा है कि जो जिस संख्या का स्क्वायर है उसी को जोड़ दे, जिसका स्क्वायर है उसी को जोड़ दे। क्या यहाँ भी ये फॉलो हो रहा है, चेक करो। तो अगर 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 16 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो 20 बनेगा, लेकिन यहाँ 20 नहीं 21 है, इसका मतलब यहाँ 5 जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखोगे आप, आगे 5, 4 के बाद 5 का स्क्वायर आएगा, 5 के स्क्वायर में कितने जोड़ेंगे 32 हो जाए, तो यहाँ 7 जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर आप देखो, ये तो पता है कि सब जो नंबरिंग चल रही है 2 3 4 5, फिर आगे 6 होगा, लेकिन अब नंबरिंग यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7, और ये सभी क्या है हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है ना। क्या है हमारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर या तो खुद होता है या फिर एक होता है, इनके अलावा दूसरा नहीं होता। तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा 11, और 5 के बाद स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी 36 प्लस 11 करोगे, तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा तो आंसर हो गया आपका यहाँ 47, यानी 47 यहाँ सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट सीरीज दे रखी है कि पी का सी से, पी फिर सी, पी सी आर एफ। तो देखो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं, सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखो, पी सी में फर्स्ट लेटर देखो पी है, ठीक है। फिर आगे आर है, फिर आर के बाद टी है, टी के बाद वी, वी के बाद एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पूछे क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, पी की नंबरिंग होती है 16, 16 में आपने कितने जोड़े कि 18 हो जाए, आर की 18, टी की 20, वी की 22, एक्स की 24। तो इस तरीके से आप देखो तो हर एक में +2 हो रहा है ना। फिर +2 +2 +2, यानी फिर +2 होगा, यानी 24 में 2 जोड़ोगे तो सबसे पहले क्या आएगा जेड, और जेड जिस ऑप्शन में शुरुआत में वही हमारा सही आंसर है। तो जेड जो है 2 ऑप्शन में है, सी और डी में। तो अब देखो फिर दूसरा वाला देखना पड़ेगा हमें अब यहाँ। या तो हो सकता था आप पहले लास्ट वाला देख लेते, लेकिन लास्ट वाला भी देखते तो दोनों देखने पड़ेंगे, क्यू और आर भी दोनों ऑप्शन में है। तो सी के बाद एफ दे रखा है, ठीक, एफ के बाद दे रखा है आई, और आई के बाद दे रखा है एल, ठीक है, और एल के बाद यहाँ है ओ। और आप अगर ध्यान से देखो तो सी की नंबरिंग होती है 3, एफ की होती है 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, ठीक है। तो देखो +3, फिर +3, फिर +3, +3, फिर +3 करोगे तो +3 करोगे 15 और 3 18, ठीक है। 18 पे क्या होता है, 18 पे होती है आर। तो जेड आर जिस ऑप्शन में है वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन देखो, छठवें क्वेश्चन में क्या है। छठवें क्वेश्चन में दे रखा आपको BMO, BMO, EOQ, HQS, KSU। तो देखो BMO,
तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले जो थी उसी सीरीज के हिसाब से देखो, सबसे पहला पहला लेटर देखो उसमें क्या है, बी है, बी के बाद है ई, ठीक है, तो इसमें कितने जोड़े, इसमें 3 जोड़े, फिर आ गया एच, तो 5 और 3 8, तो ये 2, ये 5 और ये 8, और एच के बाद है फिर के पे होता है 11। तो देखो इनमें जो सीरीज चल रही है +3 और ऐसी +3 करोगे तो 11 + 3 n। तो पहले इसमें n जिस ऑप्शन में सबसे पहले हो, यानी 3 ऑप्शन ऐसे जिसमें सबसे पहले n है, ठीक है। अगला देखते हैं, b के बाद है m, ठीक है, और यहाँ e के बाद है o, और इधर h के बाद है q, और यहाँ k के बाद है s। तो m की होती है 13, यहाँ होती है 15, q की 17 और ये 19। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ +2, पहले तब +3, फिर हो रहा है +2, फिर यहाँ हुआ +2, फिर हो जाएगा हमारा +2, यानी 19 +2 करोगे तो 21, और 21 पे होता है u। तो एन यू जिस ऑप्शन में होगा हमारा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन में फिर नंबरिंग सीरीज दे रखी है आपको, नंबर सीरीज दे रखी है, तो नंबर सीरीज में देखो क्या करेंगे, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। तो ये है आपके पास 43, 55, फिर 79, 115 के बाद ब्लैंक है। चलो तो देखो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप वही करोगे क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है 12, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है 24, फिर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है 36। तो अगर आप ध्यान से देखो 12 दूनी कितने होते हैं 24, ठीक है, फिर 12 दूनी 24 हो रहे हैं, फिर आगे अगर आप ध्यान दो तो 12 थी कितने होते हैं, यानी 12 ती भी नंबर ये भी ना देखो तो 12, इन दोनों में डिफरेंस 12 का है, फिर डिफरेंस 12 का है, और यानी कि फिर 12 जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी अंतर में अंतर 12 का है, ठीक है ना। तो डिफरेंस में डिफरेंस है 12 का, तो यहाँ 36 में 12 जोड़ोगे कितना हो गए 48, 48 फिर इसमें जोड़ोगे, तो आप जो है यानी पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना है सिर्फ 5 में 8 को जोड़ो, यानी 8 5 13, यानी जिस ऑप्शन में पीछे 3 होगा वही हमारा सही आंसर होगा। 3 ऑप्शन कहाँ है यहाँ, ऑप्शन सी में, तो ये सब लास्ट में 3 है, वही हमारा सही आंसर होगा। पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर लोगे, ठीक है, वरना पूरा करने की जरूरत है ही नहीं। 8 5 13 होते हैं, ठीक है, 13 का 3, तो 4 और 1 5 और 1 6, और एक आपका ये होगा 163, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 8वें क्वेश्चन में आपको सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। इसने बोला है कि 6 व्यक्ति हैं, जे ए जी ई वी और एफ, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले केंद्र की ओर गोल मेज की, तो गोल मेज बना लो, एक आपके पास होगी कोई, ठीक है ना। इस तरीके से बैठे होंगे, गोल मेज होगी, ये होगी, केंद्र इसका यहाँ होगा, इसकी तरफ मुंह करके बैठे। तो 6 व्यक्ति उसने शुरुआत में बताया, 6 व्यक्ति इस तरीके से बैठा हो कि आमने सामने हो, आमने सामने बैठे हो, ठीक है ना। 6 व्यक्ति इस तरीके से बैठाने हैं आपको। फिर आगे रखोगे एफ जी के बाईं ओर बैठा है, तो जो सबसे पहले दे रखा है उसने उसी को रखो। एफ जो बैठा है वो जी के बाईं ओर बैठा है, एफ जी के बाईं ओर बैठा है, तो जी के बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इधर इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर लेफ्ट होगा, ठीक है, और इधर होगा इसका राइट, ठीक है। जो ए के विपरीत है, जो ए के विपरीत, जब भी बात आए किसकी आपके पास, जो, ठीक है, जो जब भी आए आपके पास तो ये बात करेगा उस दूसरे वाले व्यक्ति की। जैसे एफ जी के बोला, उसने क्या बोला, एफ जी के, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ना यहाँ, ये जो उसकी बात करेगा, ठीक है, जो ए के विपरीत है, यानी जी जो है ए के विपरीत है, ठीक है, जी जो है ए के विपरीत है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे जो भी है अभी क्वेश्चन नहीं देखना, अगला यही देखो। फिर आगे बोला कि वी ए और जे के, वी ए और जे के बीच में बैठा है, तो वी जो बैठा है वो ए और जे के बीच में बैठा है। तो देखो ए यहाँ है, इन दोनों के बीच में नहीं, ए और जे के
ए के बाद जे भी होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में अगर बी को मैं यहाँ बैठा हूँ तो जे को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और जे यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एफ बैठा है। तो सीधी सी बात ये है कि वी जो होगा वो यहाँ आएगा और जे यहाँ आएगा। ठीक, अब बचा कौन, ई बचा, ई को रख दो यहाँ। बस इतनी सी कहानी थी। अब इसने पूछा कि तो बताइए कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है। तो ई के बाईं ओर कौन बैठा है, ई ये है, और इसका लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका बायां पूछा है, ठीक है, तो इसका बायां कौन होगा, ये ए। और ए जिस ऑप्शन में वही हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो हमें कथन निष्कर्ष का एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, तो इसने बोला कि दिए गए क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष जो भी है हमारे पास उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यान से दें हमें कि आंसर कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है। और उसका देखो, जब भी कथन निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन आया तो इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो आप वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, जो उसने निर्देश दे रखे हैं उसको ध्यान में वो इतना पढ़ो, सब जितनी देर उसमें पढ़ने में लगाओ इतनी देर में क्वेश्चन करके आप दूसरा क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, जो कुछ करना है प्रैक्टिस सेट करने का यही एक इसका यही तो है मोटिव कि आप जो टाइम की बचत कैसे करें। जो भी वहां आएगा क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन हम यहाँ ले आए, तो जितने भी हमें थ्योरी पढ़नी थी वो यहाँ पढ़ेंगे, वहां थोड़ी ना। ठीक, तो वहां तो क्वेश्चन को देखते हुए आंसर लगाना, आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ बोला है कोई बिल्ली बंदर नहीं है, और फिर बोला है कोई बंदर गाय नहीं है। तो देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने की वजह से, दोनों नेगेटिव होने की वजह से जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सब नेगेटिव निकलेंगे, यानी कि पॉजिटिव जो भी होगा, पॉजिटिव निष्कर्ष जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन जो दूसरा हुआ, दूसरा कुछ गाय बंदर है, यानी दूसरा जो निष्कर्ष है हमारा, दूसरा कुछ गाय बंदर है जो कि पॉजिटिव है, वो हमारा गलत हो गया, यानी दूसरा निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, दूसरा गलत। ठीक है, अब पहले पे बस हमें फोकस करना है, पहले को ध्यान से देखें तो पहले को लिखेंगे और उसे करेंगे। ठीक है, तो वहां नहीं करना है आपको, लिखना है। यहाँ लिखने की बात है इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझाना है। ठीक है, तो कोई बिल्ली बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसने बोला है कोई बंदर गाय नहीं है, और निष्कर्ष दे रखे हैं आपको, कंक्लूजन दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखा है। दूसरा तो हमने गलती कर दिया क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, हमेशा कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। पॉजिटिव जो भी होगा वो सब गलत हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन यहाँ बनेगा ही नहीं। तो दूसरा तो हमारा गलत हो गया, तो सिर्फ पहला देखेंगे। पहला क्या है हमारे पास, कोई बिल्ली, कोई बिल्ली गाय नहीं है, गाय नहीं है। ठीक है, तो कोई देखो, कोई नहीं के लिए आप लगाओगे 100 100। ठीक है, और कोई नहीं के लिए फिर से 100 100, यहाँ भी क्या लगा, कोई नहीं के लिए 100 100। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो सब में 100 100, यानी बिल्ली 100 से 100 हो सकती है, गाय 100 से 100 हो सकती है, ये हो गया सही। ठीक है, ये हो गया सही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी पहला निष्कर्ष ए पालन करता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष ए पालन करता है, यानी पहला या निष्कर्ष एक जो होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है कि सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चला हुआ उसे। ठीक, पूरब की ओर, तो देखो यहाँ पूर्व दक्षिण ये होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किधर क्या होता है। सबसे ऊपर होता है उत्तर और सबसे नीचे होता है दक्षिण, ये सबको पता होता है, लेकिन पूर्व और पश्चिम में सबको डिफरेंस होता है, दिक्कत होती है कि कौन सा कहाँ होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से तो पूरब होगा आपके दाईं तरफ, राइट हैंड की तरफ पूरब, और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलाई।
ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, इसका दायां किधर होगा, नीचे दाईं ओर मुड़ गया, और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका फिर से दायां किधर होगा, अब इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरफ चलना शुरू जारी रखता है, इधर चलता रहता है, और ये नहीं बताया इसे इतना कितना चल रहा है, इधर चल रहा है। फिर बोला वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब किस दिशा में जा रहा है, देखो इधर था पूर्व की ओर चला, फिर नीचे दक्षिण की ओर आया, फिर इधर जा रहा था यानी पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन में पश्चिम होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको निर्देश दे रखे हैं 11 और 12 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर सदिश संख्या को चुनिए। चलो देखो, तो 11वें क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन। यहाँ दे रखे हैं 4 ऑप्शन। एक तो दे रखा है आपको लहसुन, अदरक, प्याज और सरसों। तो अगर आप ध्यान से देखो, लहसुन, अदरक और प्याज ऐसी सब्जी, ऐसे फसलें हैं जो जमीन में होती है, ठीक है ना, जो जमीन के अंदर उपजाई जाती हैं। सरसों ही एक ऐसी है जो पेड़ पे लगती नहीं, फूल आता है फिर उसके बाद यानी जमीन के बाहर पैदा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ सही आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में यहाँ भी आपको 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, U I Z E। अगर आप ध्यान से देखो, जेड एक कॉन्सोनेंट है और बाकी 3 जो है आपके वॉवल्स है, ठीक। बाकी 3 आपके वॉवल्स है और जेड क्या आपका कॉन्सोनेंट है। तो एक व्यंजन है, बाकी सब स्वर है, तो जेड हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर आगे दे रखे क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कि यदि डिवाइड का अर्थ है जोड़, तो देखो जो भी आप वो दे रखे है उसे ध्यान से देखो, पहले उसको लिख लेते हैं। 8+1, तो आपको ये नहीं लिखना, आपको करना क्या है, सीधा क्वेश्चन देखना है और साथ की साथ उसने बोला है गुणा का अर्थ है विभाजन, तो यहाँ विभाजन लिखोगे आप, ठीक है। सीधा विभाजन लिखो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है उसका कि वो उसी को लिखो। फिर माइनस का उसने कुछ बोला, उसने कुछ नहीं बोला कि माइनस को चेंज करना है, मत करो। डिवाइड को बोला है, डिवाइड का अर्थ है जोड़, डिवाइड की अर्थ है जोड़, ठीक है। और जोड़ का अर्थ है आगे, फिर इसका मतलब प्लस का मतलब है गुणा, इसकी जगह रख दो गुणा। बस यही आपका क्वेश्चन है। अब बोर्ड मास का तरीका लगाओ। 6 का भाग तो कैसे में 8 से 48, 8 बार, ठीक है। माइनस तो माइनस, प्लस 5 प्लस के 8, 8 कम 8, ठीक है। 8 8 16 में से 5 गए तो 11 है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में 11 होगा वही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखा दे रखा है यहाँ 13, फिर 3 और यहाँ दे रखा है 39, ठीक है। फिर आगे दे रखा है 23, फिर दे रखा है आपको 4 और फिर दे रखा है आपको 92। तो अब यहाँ पूछा कि यहाँ क्या आएगा, और यहाँ 6 और यहाँ 66। तो देखो 13 कितने होते हैं 39, ठीक है, इन दोनों का गुणा हो रहा है। आगे देखते हैं 23 चौका 92, सही है। यानी कि यहाँ भी गुणा होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा और ये संख्या आएगी, तो ये कब आएगी, यानी इसका भाग दे दो इसमें, 6 का भाग इसमें दूंगा तो कितना बार जाएगा 11 बार, यानी कि यहाँ क्या आएगा आपका 11 है। तो 11 जैसा ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में रखा आपको कि एक कागज नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है, ठीक है। मोड़ लिया है उसने, देखो किस तरीके से मोड़ा है, मोड़ा गया है, ठीक। तो पहले उसने जो है ये आकृति दे रखी है और इसको इसने पहले मोड़ा नीचे की तरफ, इससे इस तरफ, ठीक है। और फिर बाद में मोड़ा इस तरीके से। तो जब आप इसको कटिंग करोगे, ठीक है, तो लास्ट में जब बचा है उसके पास ये मिला, ठीक है, और उसने कटिंग किया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले इसे इधर खोलोगे, इधर खोलने पर क्या होगा, ये वाला यही आएगा इसके ठीक पास और ये इसके पास यहाँ होगा, ठीक है। तो ऐसा जिस ऑप्शन में वो देखो, सबसे पहले तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन डी में है और कहीं नहीं है, और पूरा आगे करने की मुझे जरूरत नहीं है, यही डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आगे करना भी चाहो तो कैसे करोगे, अब देखो ये पूरा पोर्शन खुलेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये ऐसे ऐसे ही आएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये होगा, ये यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, पूरा हो गया ये, ठीक।
तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 16 में आपको दे रखा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें से दी गई आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी उसको इंटरचेंज नहीं करना है कि उल्टा सीधा करके देखो। तो आपको वो देखना है सिर्फ पूरी आकृति में कि ये वाला साइन कहाँ है। ठीक है, ये साइन कहाँ है। चलो तो देखो कहाँ है। तो आप ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में ही तो है। अगर आप ध्यान से देखो फिर से, ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन और फिर उसने किया ये, तो ये वाला जो है ये यही तो है ना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो 17। नीचे घुमाए हुए घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। कोई पासा है, ठीक है ना, डाइस को घुमाया है उसने 3 बार। तो इसने पूछा है कि अगर 2 का ऊपरी फलक पर होगा तो नीचे के फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 2 का विपरीत पूछा है। तो ये देखो सबसे पहले कि इसमें 2 कौन सी डाइस में है। तो सिर्फ 2 जो है तीसरी डाइस में है, ठीक है ना, तीसरी डाइस में 2 है। अब ये देखो कि इस डाइस में कौन कौन से अंक है, 1 और 4 और 2, ये 3 तो है, ठीक है। इसके अलावा अगर 1 और 4 जो है ये कहीं और मैच हो रहे हैं, देखो दूसरी डाइस में तो है ही नहीं, पहली डाइस में है। पहली डाइस में दे रखा ऊपर 6, 1 और 4, 1 और 4 दोनों हैं। और जब 2 मैच करें, ठीक है, किसी 2 डाइस में 2 मैच करें और 1 रह जाए, तो जो अपोजिट अपोजिट जो बचे, अलग जो दोनों में अलग अलग जो बचे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बचे अकेले अकेले, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 यानी 6। 2 का अपोजिट 6 होगा, 6 या ऑप्शन में होगा, वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन दे रखा है वो कौन सी आकृति गाजर सब्जी और मांस के बीच संबंध दर्शाती है। तो वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो वेन डायग्राम में क्या है, वेन डायग्राम में कौन सी आकृति गाजर सब्जी और मांस के बीच संबंध दर्शाती है। तो देखो गाजर और सब्जी के बीच में संबंध है वो सबसे पहले क्या होगा, गाजर और सब्जी। तो देखो क्या सभी गाजर सब्जी होती है, सही बात है, सभी गाजर सब्जी होती है, एक तरफ से हो गया 100%। और क्या सभी सब्जी गाजर होती है, नहीं होती, कुछ होती है, तो इसलिए एक तरफ से हो गया 50%। तो मैंने बताया तुम्हें जब 50-100% एक तरफ से 100% हो, एक तरफ से 50% हो, तो आपके लिए हमेशा ये वाला वैनारिक बनेगा, ठीक है। और ऐसा वैनारिक कहाँ का है आपके पास, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी हो गया गलत, ठीक है। अब देखो क्या मांस सब्जी है, क्या मांस कोई सब्जी है, नहीं, मांस कोई सब्जी है ही नहीं, तो मांस अलग आएगा, यानी इससे अलग, मांस सब्जी नहीं है, अलग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो बताइए, तो बताना कि कौन सी आकृति आपकी सही होगी, सही प्रतिबिंब देगा। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने देती है। आप अल्फाबेट अगर देख रहे हो, एफ एफ अल्फाबेट अगर देखोगे मिरर में क्या होगा, जो भी मैंने आपको बता रखा है कि जो लेफ्ट में होगा वो राइट में आ जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे, ठीक है। ऐसा जो ऑप्शन हो वही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेट की संख्याएं आपस में विशिष्ट प्रकार से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट से समान है। तो यहाँ सेट दे रखा है आपको 4 6 9 का, ठीक है, 4 6 9 का। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है सब प्रीवियस ईयर के, ठीक है, कभी ना कभी आए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में, यानी एसएससी जीडी के में। जिस तरीके से इनके बीच में कोई संबंध है वही बताना कि आपको इनके जैसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो 9 और 4 का मैं गुणा करूं, 9 चौक 36, और 6 का मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा 36। तो यानी कि पहली और आखिरी का जो होगा उसका आपस में मल्टीपल होगा और बीच वाली के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है।
यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड थर्ड नंबर, ठीक है ना, का आपस में गुणा, और गुणा करने का ये बराबर होगी दूसरी जो नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर। ये पैटर्न जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे दोगे आप कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में, कौन सा ऑप्शन है सही होगा। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न मैंने आपको बताया क्या होगा फॉलो, ठीक। तो वीडियो को यहीं पॉज करके आपको कमेंट में आंसर देना है, और इसका सही आंसर वैसे है डी, ठीक है। क्योंकि 6 और 24 का जब गुणा करोगे, ठीक, तो 144 होगा, और 12 का स्क्वायर भी कितना होगा 144, ठीक। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट में करना था, वो जरूर करना आप, ठीक है। और आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, सिलेक्शन विद राहुल, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना सिलेक्शन विद राहुल, आपको इस क्लास की और इससे पहले जो क्लास हुई उनकी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको जितनी भी क्लासेज हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, हिंदी के या फिर मैथ्स के या फिर जो भी आपके हो रहे हैं, उनकी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी, और जो भी नई अपडेट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी वहाँ। और मिलते हैं फिर कभी वीडियो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो।